जय हिंद। मेरा नाम है राज और मैं जिजन इन्वेस्टमेंट से बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी गेम होने वाली है अदानी जो ग्रुप है उसमें। और अदानी जी इस समय एक शेर की तरह, जैसे लॉयन एक दहाड़ता है वैसे दहाड़े है। देखिए, अगर कोई बड़ा आदमी, ठीक है, जंगल में भी पकड़ लो, जंगल में भी शेर बार बार दहाड़ता नहीं है। कब दहाड़ता है? जब ज़रूरत पड़ती है और जब उसको लगता है कि उसका दबदबा कम हो रहा है। तो उसी प्रकार अदानी ने भी यहाँ पर यह किया। उन्होंने अपनी जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था लोगों ने, वो उसको साबित करने के लिए बार बार मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे। आप सभी ने देखा होगा, एक बार उन्होंने बस बोला, देन उसके बाद अभी रिसेंटली एक और चीज़ उन्होंने बोला है। तो देखते हैं क्या बोला है और उनकी रणनीति क्या है आगे की। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। और ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अदानी ग्रुप ने यहाँ पर उनका FY22 में उन्होंने $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंप्लीट कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज। अगर देखा जाए इतने कम टाइम स्पैन में अगर उन्होंने मतलब ये किया है तो विच इज़ वेरी वेरी बिग। और उनका मतलब यहाँ पर कहना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो सब लोग देख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनका सपना और बड़ा है। उनका सपना $15 ट्रिलियन तक का है। मतलब यहाँ पर अगर एक चीज़ देखा जाए तो मतलब काफ़ी बड़ा उनका आगे की सोच है। और जो मतलब बाज़ार को पूरी तरह से उनका चेंज करने का एक मतलब उन्होंने प्लान बनाया है। और जो उनके ऊपर साजिश हुई है, उनके ऊपर उन्होंने मतलब डायरेक्टली क्लियरली बोल दिया कि ये जो भी हुआ है वो सब मीडिया के इस पे हुआ है। उनके पास भी ये नहीं था ठीक से, ठीक है, उनके पास भी सबूत नहीं था, लेकिन बिना सबूत के उन्होंने इतनी सारी चीज़ें गढ़ित कर दी जिससे उनका क्या हुआ, जितने भी उनके शेयर प्राइजेस थे 5 से 6 जितने भी शेयर्स थे वो ड्रास्टिकली डाउन हुए। तो यहाँ पर वो थोड़े से तिलमिलाए भी थे और गुस्सा भी हुआ था उनको। और एक और चीज़ यहाँ पर बता देते कि EBITDA जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है, उसमें भी अगर देखा जाए तो उनका 22% तक का इंक्रीज़ हुआ है, फीसदी इंक्रीज हुआ है किसमें? प्रॉफिट में, जो कि 32,000, ठीक है, 32,000 करोड़, विच इज़ वेरी वेरी बिग। अगर देखा जाए तो मतलब जहाँ पर पहले अदानी था वहाँ पर अभी मतलब जो पहले अदानी था वैसा अभी नहीं है पूरा ग्रुप। और काफ़ी मतलब अगर देखा जाए तो इनका जो शेयर है, अगर ये न्यूज़ से पहले अगर देखा जाए तो सारे शेयर जितने भी पकड़ लीजिए, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, ठीक है, ये सारे जितने भी शेयर थे उन्होंने कम से कम 100 to 150% रिटर्न दिए हैं लोगों को। तो विच इज़ वेरी वेरी गुड। और यही चीज़ को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर देखो किसी शेयर ने तो 800% भी रिटर्न दिया है, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। और मॉरिशस फंडिंग को इन्होंने लेकर ये भी मतलब अपने एनुअल जनरल मीटिंग में भी क्लियरली बोल दिया कि जो 3 FPI शेयर होल्डिंग को लेकर भी सफाई दी कि गौतम अदानी ने कहा है कि कुछ मीडिया हाउस ने बिना किसी आधार के, बिना किसी रिपोर्टिंग के उन्होंने ये किया और उन्होंने जानकारी के अभाव में और बिना किसी सबूत के इस मामले की रेगुलेटरी मतलब जो भी थी उससे जोड़ दी, ठीक है, रेगुलेटरी डेफिशिएंसी से जोड़ दी। यही वजह से पिछले कुछ समय में अदानी ग्रुप के शेयर में उतार चढ़ाव आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अभी उनका जो पूरा चेंज हो गया माइंडसेट, वो पूरा चेंज हो गया और वो अब खुद को तो बढ़ाना चाहते हैं। खुद को बढ़ाने के साथ उन्होंने इंडिया का भी मतलब भारतवर्ष का भी नाम लिया है और भारतवर्ष के इकोनॉमी को भी बढ़ाने का उन्होंने जिम्मा लिया है। तो 15,000 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो विच इज़ वेरी वेरी बिग माइलस्टोन। तो ये इतना बड़ा माइलस्टोन पार करने के लिए भी एक मतलब दम लगता है। अगर कोई इतना बड़ा बिजनेस टाइकून ये 15 ट्रिलियन की बात कर रहा है तो मतलब उसके पास काफ़ी अच्छा खासा प्लान होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा प्लान है तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। और पहली बात नहीं है कि उनके पर मतलब ये सारी चीज़ें मतलब पहले भी हो चुकी है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर कोल माइन का एक बार इश्यू हुआ था, आप सभी को याद, बहुत कम लोगों को याद होगा, बिकॉज उस टाइम में क्या हुआ था कि जो भूली बिसरी मतलब पुरानी चीज़ें होते हैं ना वो लोग जल्दी भूल जाते हैं और न्यू देखकर मतलब शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो उसको देखकर सब पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। मार्केट का ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में किस हिसाब से इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी बिग। मतलब ये देखा जाएगा तो उस टाइम भी 2017 में भी वो रुके नहीं, ठीक है। 2017 और 2014 का ये एक पूरा मिश्रण था, तो उस टाइम भी उन्होंने रुका नहीं।
अदानी जी ने रुके नहीं उस टाइम भी, और उसके बाद भी वो चल पड़े। और आप देख सकते हो आज कहाँ पर है। और ये एक और चीज़ आप देख लीजिए, इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड। तो बहुत कम लोग को पता होगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जॉइंट वेंचर किया है अदानी इनके साथ। सो ये भी जान लीजिए आप, तो आपको आगे के लिए अच्छा रहेगा पैसे लगाने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो रिलेटेड वेबसाइट में, यहाँ पर पूरा गवर्नमेंट्स का ये सारी चीज़ अदानी ने ये कर लिया। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आया है, आप सभी देखे होंगे कि अदानी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अपने हाथ में ले लिया, विच इज़ वेरी वेरी बिग न्यूज़। और शायद कुछ समय के बाद हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी रिलेटेड उनका आईपीओ भी दिखेगा। ठीक है, तो बिजनेस मतलब अदानी का एक ही फंडा है कि कोई भी अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो बड़े स्केल में ही करते हैं, ठीक है, तो बड़े स्केल में करने के बाद वो ही विल डायरेक्टली ब्रिंग अ आईपीओ। तो आईपीओ से क्या होता है कि वो और अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। तो शायद इस समय अगर देखा जाए तो 5 to 6 एयरपोर्ट्स है उनके पास। आने वाले समय में शायद ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया की आधी से ज़्यादा एयरपोर्ट भी अदानी के पास में आ जाए। तो 5 to 6 एयरपोर्ट जब तक वो अपना रिजल्ट नहीं दिखाएंगे गवर्नमेंट्स को, तब तक आगे तो बात की बात है। लेकिन इन फ्यूचर देयर माइट बी चांसेस कि हाफ ऑफ द मतलब इंडिया के हाफ ऑफ द एयरपोर्ट शायद उनके पास आ जाए, और शायद रेलवेज भी आ जाए। सो ये बहुत बड़ी बात है। और इनका इतना बड़ा बयान देना 15 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर, और बावजूद उनका आप देख सकते हो कि यहाँ पर 22% तक का इंक्रीज़ हुआ है जो कि प्रॉफिट में, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। और अदानी के शेयर्स भी इस समय मतलब थोड़ा सा ताकत ले रहे हैं ऊपर जाने के लिए। इट माइट बी टेक टाइम, बट शायद वापस से अपने पुराने फेज़ में, जो बुलिश फेज़ था उनका, वो वापस से वही फेज़ में आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और आप सभी को जैसे पता होगा हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आ गया है, जिससे आप लर्न एंड सीख सकते हो मार्केट